फिर पहले ये कहा है युद्ध लंबा खिंचेगा। दूसरी तरफ ईरान ने न सिर्फ साइप्रस में ब्रिटिश बेस पर हमला कर दिया है बल्कि अलग अलग जगहों पर अब वो कुवैत में फ्रेंच नेवी बेस पर भी हमला कर रहे हैं। ईरान ने दोहा, कुवैत, दुबई और बहरीन में मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया है और अगर यूरोप इस युद्ध में कूद जाता है, खबरें आ रही है कि नेटो इजरायल और अमेरिका के समर्थन में सामने आ रहा है, जिसमें फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन मिलकर इजरायल का साथ दे सकते हैं। खबर यह भी है कि भूमध्य सागर में फ्रेंच युद्धपोत आगे बढ़ रहा है और ब्रिटिश बेस पर हमले को लेकर ब्रिटेन की नाराजगी है। वहीं दूसरी तरफ अगर कुवैत में फ्रेंच नेवल बेस पर अटैक हो गया है तो फिर ईरान की स्ट्रैटेजी साफ दिख रही है और ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में इस वक्त पश्चिमी देश दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी देशों का मतलब होगा कि न सिर्फ अमेरिका बल्कि उसके साथ साथ फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन साझा एक्शन की तैयारी में है क्योंकि उनको सीधे ललकार रहा है ईरान। अगर खाड़ी में ईरान के हमले के बीच जवाबी तैयारी हो रही है, अगर खाड़ी में कुवैत में फ्रेंच नेवल बेस पे हमला कर दिया ईरान ने, तो अब फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन भी एक साथ हमला करेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। ये खतरनाक संकेत है कि ये युद्ध कितना बड़ा हो सकता है और किस पैमाने पर अब ये आगे बढ़ सकता है। मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रणय हमारे साथ लगातार बने हुए, सुमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जनरल मेस्टन, कल तक ये हम लोग सिर्फ दबी आवाज में कह रहे थे कि कहीं यूरोप तक मामला ना चला जाए और अगर उनके बेसिस पर भी अब ईरान हमला कर रहा है, उसकी स्ट्रैटेजी साफ है, वो सबको ललकार रहा है। खamenei को मार दिया गया, अब उसके पास एक फेस सेविंग यही है कि वो इस अटैक में आगे बढ़ रहा है, सबको खींचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर वाकई फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन ऐसे हमले की तैयारी कर रहे हैं, क्या होता देख रहे हैं? और देखिए अंजना, ये जो ईरान की स्ट्रेटजी है शायद ये यहाँ पर थोड़ा गलत कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो युद्ध में एनलार्ज करना चाहते हैं और नेटो एलाइज को लेके आना चाहते हैं, खासकर फ्रांस, जर्मनी और यूके को, तो मेरे ख्याल ये एक अच्छी स्ट्रेटजी उनके लिहाज से नहीं है, क्योंकि फिर तो कंबाइंड एयर पावर और इनकी नेवल शिप्स भी उस ग्रीनलैंड ने उनको जो एडवांटेज दिया था, हाँ जी, कि भाई यूरोप अलग थलग था बिल्कुल अमेरिका से, आपने तो यूनिफाई कर दिया। बिल्कुल, तो ये इसलिए मैंने बोला वो नेटो अभी तक इसमें शामिल नहीं था, लेकिन अब नेटो भी आ जाएगा। मतलब 3 देश अगर आ गए तो, और नेटो के ये सबसे पावरफुल देश तो यही है, तो कहने का मतलब है ये मेरे ख्याल एक गलत स्ट्रैटेजी हो रही है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का भी एक स्टेटमेंट आया कि ये युद्ध लंबा चल सकता है। मेरे को लगता है ये प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए थोड़ा हानिकारक हो सकता है। कारण ये है, देखिए, लंबा युद्ध अमेरिका को सूट नहीं करता है। इसका कारण ये है, पहली बात, अगर अमेरिकन कैजुअलिटीज बढ़ती रही, जिस प्रकार कल 3 कैजुअलिटीज हुई हैं और उसमें 5 और सीरियस भी हैं, जबरदस्त दबाव होगा। बिल्कुल, अगर ये रेशियो बढ़ता रहता है तो अमेरिकन पब्लिक बॉडी बैग्स के बिल्कुल खिलाफ है, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती है और वो लंबा युद्ध चलेगा। फिर हाँ, खाड़ी देश का प्रेशर भी आता रहेगा बार बार कि आपने हमारी सुरक्षा का प्रोटेक्शन, तो मतलब ये वॉर हमारे को क्यों ईरान ने टारगेट किया? हमको ईरान ने इसलिए टारगेट किया है क्योंकि आपके यहाँ बेसिस हैं। आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है इस युद्ध को जल्दी खत्म करो। अगर यहाँ पर सिविलियंस की कैजुअलिटीज बढ़ती रही, ये खाड़ी देश में, जैसे अभी दुबई में ही वगैरह, आबू धाबी में, दोहा में, आप कुवैत में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। अगर ये सिविलियन कैजुअलिटीज बढ़ती रही, और इसमें दुबई में आप देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी, हर देश के लोग हैं। कल की टारगेटिंग में कुछ ईरानियंस भी कैजुअलिटीज हुए हैं, कैजुअलिटीज मतलब उनको वुंडेड हुए हैं, कुछ इंडियंस हैं, हर वहां के लोग हैं, यमनी भी इजराइल से अभी खबर आई 10 लोगों के मारे जाने की। हाँ। वहीं देखिए, बड़ी तस्वीर यह है कि ये युद्ध जितना फैलेगा, लंबा खींचेगा और फिर इसी के साथ आज सेंसेक्स 1000 अंकों की गिरावट के साथ खुला। निफ्टी में भारी गिरावट है, सोने चांदी की कीमतें बढ़ रही हैं, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल है और जो आर्थिक रूप से पूरे विश्व को प्रभावित करने की बातें हो रही थी, वो उस पर आज भी, और भारत सरकार की नजर आज देश के अंदर भी जो अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन होने वाले हैं उस पर है। हमारे साथ सुमित और प्रणय, हमारे दोनों सहयोगी भी अब जुड़ गए हैं स्टूडियो में। जल्दी से प्रणय, आपसे एक कमेंट इस पर चाहेंगे। अगर वाकई ये तीनों यूरोप के सबसे ताकतवर देश हमले की तैयारी कर रहे हैं, ये तो जो हम लोग मतलब आशंका जिसकी जाहिर कर रहे थे वो होता हुआ सामने अब दिख रहा है आज मंडे को।
काफी हद तक जनरल मेस्टन ने जो कहा मैं उससे सहमत भी हूं, और उसमें एक पॉइंट केवल बस ये जोड़ना चाहता हूं कि ईरान की ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ईरान यदि इसको एक्सपैंड करना चाहता है तो लॉस उसका है, क्योंकि उसके पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो कंबाइंड जो नेटो पावर है उसका मुकाबला कर सके। वैसे तो अमेरिका और इजराइल के पास भी अगर मिलिटरीली देखा जाए तो ईरान को डेसिमेट करने के लिए पावर है, और वो फुल थ्रॉटल जा रहे हैं इस समय, पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर। साथ ही ईरान की यह स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आ रही कि वो गल्फ के उन इलाकों को भी निशाना बना रहा है जो रिहायशी इलाके हैं, ये कहते हुए कि वहां पर अमेरिका को मदद मिल रही है। लेकिन अमेरिका को मदद या इजराइल को मदद तो अजरबैजान से भी मिल रही है, पाकिस्तान से भी मिल रही है, लेकिन वहां पर टारगेट नहीं किया गया है। तो ईरान की यह स्ट्रेटेजी है। लेकिन अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के नाक में दम किया हुआ है अभी आज सुबह से। ये जरूर है कि इस मौके को देख के चौका लगाने की कोशिश शायद अफगानिस्तान ने की हो, लेकिन ईरान के लिए ये स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आ रही है कि वो क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं। लेकिन एक चीज जरूर है कि वो पूरी तरह से एक आत्मघाती या कह लीजिए एक फिदाइन स्ट्रैटेजी के साथ में है कि हम तो डूबेंगे लेकिन आपको भी ले डूबेंगे, हम कॉस्ट आपको महसूस करवाएंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट अगर, लेकिन ये उनको उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप यूरोप और अमेरिका को पास ला रहे हैं। कल तक भाई था ना कि आपने देखा स्पेन की तरफ से खुलकर आलोचना हो रही थी। ग्रीनलैंड के मुद्दे के ऊपर मतभेद जरूर नजर आए थे, लेकिन उसी दौरान जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस बढ़ाए थे उनकी कई लोगों आईआरजीसी के लोगों के खिलाफ, तब उस समय में ईयू ने भी, यानी इन्हीं तमाम नेटो के जो यूरोपीय देश हैं उन्होंने भी सैंक्शंस को बढ़ा दिया। 3 फ्रंट खुल गए हैं आज सुबह से। कुछ ही देर में अब दर्शकों को सुनाएंगे। लारीजानी कह रहे हैं कि हम बात नहीं करेंगे अमेरिका से, और अब्बास अरागची कह रहे हैं कि करेंगे। पाकिस्तान में हिंसक प्रदर्शन में अब तक 35 लोगों की मौत हो गई। ये तो अलग ही देश है, मतलब इनका तो अलग ही ड्रामा खत्म नहीं होता कभी। खामेनेई की मौत के बाद जारी है वहां पर हिंसक प्रदर्शन। कल चले गए थे वहां पर, ये जो तस्वीरें आई थी ये देखिए, अमेरिकन कॉन्सुलेट जो वहां पर है, अंदर घुसे। इस पर काफी लोग चर्चा कर रहे थे और बोला कि ऐसा मुमकिन है कि जो लोग सिक्योरिटी दे रहे थे वो भी शिया समुदाय से हो और उनमें भी एक नाराजगी हो जिसकी वजह से इसको अंजाम दिया गया। उसके बाद से गोली चलाने लगी वहां की पुलिस, और उसके बाद से अमेरिका को भी खुश करने की चिंता सता गई होगी मुनीर को कि भाई अब तो ट्रंप बोलेंगे कि ये क्या कर दिया तुमने। बस एक छोटा सा पॉइंट कि ये जो गोली की बारी की घटना हुई है इसके अंदर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अमेरिकन मरीन्स ने गोली चलाई है, क्योंकि वो अंदर दाखिल हुए थे। अमेरिकन सॉइल है ये कॉन्सुलेट या जो एम्बेसी होती है वो तो अमेरिकन मरीन्स ने वहां पर, अमेरिकन मरीन्स ने की है। ये बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान अपनी जनता को ये कैसे समझाएगा और कैसे एक्सप्लेन करेगा कि उसकी जमीन के ऊपर जो विदेशी सुरक्षा कर्मी हैं उन्होंने गोली चलाई और उससे पाकिस्तानी लोग मारे गए। अब देखना है कि वहां कोई सवाल पूछेगा इस पर तो फिर शायद जवाब देने की नौबत भी आए। लेकिन सुमित, 3 फ्रंट जो खुल रहे हैं उसमें हम लोग एक ये तो दिखा ही रहे अपने दर्शकों को, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि युद्ध लंबा खींचेगा। फिर सामने आते हैं लारीजानी कहते हैं ईरान बात नहीं करेगा अमेरिका से। अब्बास अरागची की अभी एक बार फिर से निकाल लीजिएगा, हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे। बहुत सॉफ्टन होकर वो बोल रहे थे कि युद्ध से कुछ नहीं होगा, बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। किस तरह से इसे देखिए, और यूरोप के इन देशों का आना कितना भयावह। देखिए अभी अंजना ये बात तो तय है कि अभी जो एक्शन लगातार पिछले 24 घंटों में 48 घंटों में अमेरिका और इजराइल ने लिए हैं वो एक तरीके का सुप्रीमेसी दिखाते हैं। ईरान के पास अब कुछ ज्यादा ऑप्शन बचे नहीं है। हाँ, एक्ट ऑफ डेस्परेशन के अंदर आप मल्टीपल अटैक्स कर सकते हैं, आप इसकी कैनवस को बड़ा कर सकते हैं युद्ध को, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये फैलेगा तो फिर प्रेशर ईरान पर ही आएगा। ईरान के लिए दिक्कत यह है कि अब तक सिर्फ अमेरिका और इजराइल अटैक कर रहे थे। अगर यूरोप के देश मिल जाएंगे, अगर बाकी के मिडिल ईस्ट के देश लगातार ईरान के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इसीलिए अरागची का आप थोड़े सॉफ्ट होते नजर आ रहे हैं। कल आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं, हम बातचीत के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन आप मान के चलिएगा कि अगले कुछ 72 घंटों के अंदर ईरान की तरफ से एक प्रपोजल जरूर जाएगा, क्योंकि ईरान को भी महसूस हो रहा है कि ऐसे लगातार मल्टीपल अटैक्स करने के बाद कुछ फायदा मिल नहीं रहा। हाँ, आप जरूर उनके स्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंचा पा रहे हैं, आप उनके लगातार आप कह सकते हैं कि 1-2 लोगों को इंजर्ड कर पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम नुकसान तो आप ही को हो रहा है, क्योंकि अब दोबारा से आप देखिएगा कि अमेरिका और इजराइल दोबारा से नए अटैक शुरू करेगा और फेज वाइज तरीके से लगातार वो अटैक कर रहे हैं। ईरान में, यूएस में ईरान को लेकर प्रदर्शन के बीच हिंसा की खबर आ रही है। ईरान को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा था, टेक्सास में एक शख्स ने फायरिंग कर दी और 2 लोगों की मौत हो गई है। देखिए, इससे पहले हमने आपको दिखाया था लॉस एंजलिस में भारी तादाद में ईरानी निकले थे और वो ट्रंप का समर्थन कर रहे थे, धन्यवाद कर रहे थे कि अली खामेनेई का अंत हुआ। लेकिन यूएस में ईरान को लेकर प्रदर्शन के बीच हिंसा की खबर आ रही है। टेक्सास में एक शख्स ने फायरिंग की है जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर है। तो देखिए कहां तक ये पहुंच रहा है, इसकी आंच पहुंच रही है। वो इस वक्त देखना होगा कि ये ईरान समर्थक थे जिन्होंने ये फायरिंग करके 2 लोगों की मौत की है, या फिर कौन था। जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी और भी जानकारियां हासिल होंगी। लेकिन हम आपको एक बार सुनाना चाहते हैं, अब्बास अरागची कुछ देर पहले आए थे, विदेश मंत्री है वो ईरान के, और वो ये कह रहे हैं,
सॉफ्टन डाउन टोन में, क्योंकि कुछ ही देर पहले खबर आई थी कि पेजेश्कियान एक हाई लेवल बैठक कर रहे हैं। क्या उसके बाद एक जो ईरान की तरफ से एक मैसेजिंग पूरे वर्ल्ड को है, इंग्लिश में उन्होंने बोला है, वो ये संकेत दे रहे हैं कि युद्ध से कुछ नहीं होगा, बातचीत से ही रास्ता निकलेगा।